अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया और मलेशिया के मुस्लिम हैकर्स ने दुनिया भर के मुस्लिम हैकर्स को यह दावत दी है कि वो एक साथ भारत के खिलाफ साइबर हमला बोलें, और यह सब किया जा रहा है नूपुर शर्मा के बयान की वजह से। दुनिया ने इस मजहबी कट्टरता की बड़ी कीमत चुकाई, अब भी चुका रही। भारत का आज हो या बीता हुआ कल, वो भी इससे अछूता नहीं रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान के पेज नंबर 152 के अनुसार ये तथ्य है कि कई प्रसिद्ध हिंदू जिनके लेखों से या शुद्धि आंदोलन में हिस्सा लेने से मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उनकी हत्याएं मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कर दी। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल राशिद ने 23 दिसंबर 1926 को गोली मारी जब वो बीमार थे और बिस्तर पर थे। फिर दिल्ली में प्रमुख आर्य समाजी लाला नानक चंद की हत्या की गई। 6 अप्रैल 1929 को पुस्तक प्रकाशक राजपाल की दुकान में घुसकर हत्या की गई। 1934 में नाथूरामल शर्मा की कोर्ट के अंदर हत्या हुई जब वो इस्लाम पर एक पैम्फलेट प्रकाशन के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। 1938 में हिंदू महासभा के सचिव पर हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। ये खून से रंगी तारीखें आजादी से पहले की हैं। स्पष्ट होता है कि आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद जिस तरह हत्या, धमकियां और मजहबी उन्माद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो भारत के लिए कोई नया अनुभव नहीं। 1989 में भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन हुआ था। ईरान के तत्कालीन धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने सलमान के उपन्यास को ईश निंदा माना और उनके खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। शुरू में सलमान रश्दी की हत्या पर $10 लाख का इनाम रखा गया, जो बाद में 2012 तक बढ़कर $33 लाख हो चुका है। बांग्लादेश मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन की किताब लज्जा के लिए भारत में फतवा जारी हुआ और हमला भी किया। 2008 में हैदराबाद प्रेस क्लब में तस्लीमा नसरीन पर AIMIM के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने बुके और फ्लावर पॉट फेंके। उनके खिलाफ एहतजाज किया गया और ये कहा गया कि भाई आपको यहाँ क्या जरूरत थी, आपने खुद जो है कई बार जो है इस तरीके की हरकतें की हैं, बेहतर यह है कि आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, अगर वो रहे वहाँ पर तो लिहाजा उनके खिलाफ सख्त एहतजाज हुआ। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया, बहुत अच्छा किया और यकीनन हम सब उनकी तारीफ करते हैं। पूरा हैदराबाद के मुसलमान क्या, पूरे इंडिया के मुसलमानों की तरफ से उनका वो हुआ। कई जगह से टेलीफोन आए कि जो कुछ भी किया गया अच्छा किया गया। बोलिए, I believe in democracy, I believe in freedom of expression. And the people who have talked to me today, they are minority. And I got support, solidarity, sympathy from majority people. So majority people believe in democracy and believe in human rights and freedom of expression. तस्लीमा के खिलाफ मौत के फतवे जारी किए गए और जान से मारने की धमकियां दी गई। 2017 में तस्लीमा नसरीन जब एक बार फिर औरंगाबाद पहुंची तो AIMIM के विधायक इम्तियाज जलील के साथ IVU ने हंगामा शुरू कर दिया। तस्लीमा नसरीन को उसी वक्त जान बचाकर वापस मुंबई लौटना पड़ा। मजलिस के नौजवान लड़के हमारे, जो हमारी हिम्मत है, ताकत है, वो ताज होटल के सामने इकट्ठा हो गए हैं और किसी भी सूरत के अंदर उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो औरंगाबाद शहर में कदम नहीं रख सकती। पुलिस ने ये तय किया कि हम उसे एयरपोर्ट पर ही रोकेंगे। तस्लीमा नसरीन हो या सलमान रश्दी हो या वो दौर हो अब से 3 दशक पहले का, लेकिन अमरावती और उदयपुर की घटनाएं बताती हैं कि बदला कुछ नहीं, यानी खतरा भी उनके सरों से टला नहीं। हाँ, मैंने बोला, कौन बात कर रहे? जय मोबाइल से बोल रहा हूँ भैया। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी क्या में बोल रहा है, आ गया। आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 मिनट फिर वहाँ पर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर
मेरी बात सुनिए सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्ताखी जो गलती करा मैं उसकी माफी चाहता। जैसा ठीक है ना, मैं आपको लग रहा है मैं जैसी माफी मांगा वैसी मांगना पड़ेगा, ना तो क्या है पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया, मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, कोई बाबा दिक्कत नहीं है। ऑडियो भेजा। ये जो रखे थे स्टेटस ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता। मेरा नाम विजय अक्षरा है, जय मोबाइल शॉपिंग से हूँ। मुझको एक ग्रुप में एक पोस्ट आया था, मैं अपने स्टेटस सिलेक्ट कर रहा था, गलती से वो सिलेक्ट हो गया था और 4 मिनट में ही मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया था। 6 लोगों ने देखा था। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, मुझसे गलती हुई है, आगे से ख्याल करूँगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। पूरे समाज से माफी मांगता हूँ। कर्नाटक में हिजाब विवाद के दौरान टिप्पणी करने पर हर्षा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हर्षा हिजाब विवाद के दौरान भगवा शॉल ओढ़ने के चलते चर्चा में आया था। गुजरात के किशन की हत्या सोशल मीडिया पर इस्लाम की आलोचना करने के लिए तब कर दी गई जब वो कई दिन छुपने के बाद अपनी नवजात बेटी को देखने घर लौट रहे थे। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी को लखनऊ में गला काटकर मार डाला गया था। कमलेश तिवारी के सर पर कोई करोड़ों का इनाम घोषित करता रहा, कोई लाखों का, और कुछ साल के अंदर दिन दहाड़े कमलेश तिवारी का सर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कलम कर दिया। नुपुर शर्मा प्रकरण में भी जो लोग धमकियां दे रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की सुरक्षा कब तक, यानी जिन्हें धमकियां मिल रही हैं, सवाल ये है कि वो सुरक्षित कब तक।